अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जो कि हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और अच्छे से उनका सोल्यूशन भी लिखा है। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, जो कि बता रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। नीचे जो इसने एपीज़ दे के रखा है, हमें बताना है इनमें कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है हमें, जो कि एन ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन क्या होता है nth टर्म, डी होती है कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना है इसमें एन जो कि होता है नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत आसान है। इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे हम। इसका सोल्यूशन खटाखट से निकलेगा अभी। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। इसमें है ए, क्या ए है इसमें 7, डी क्या निकलेगा इसमें, डी निकलेगा इसमें जो कि होता है बराबर A2 माइनस A1। A2 के बदले क्या आएगा 19 माइनस A1 के बदले क्या आएगा 13। क्लियर स्टूडेंट्स। 19 माइनस 13 यहाँ पे कितने आएगा, यहाँ पे आएगा 7। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा 7, ये जो 19 माइनस 13, यहाँ पे आएगा 7 ही आएगा स्टूडेंट्स। ए एन जो है, ए एन क्या है, ए एन है इसमें 19 माइनस 13 आएगा 6, ए एन है इसमें 205। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या काम होगा, वी नो ए एन जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है इसमें, ए एन है इसमें 205 इक्वल टू ए क्या है इसमें, ए है इसमें 7 प्लस एन हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, डी क्या है इसमें, डी है इसमें 6। 205 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये जो प्लस 7 है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी को एज इट इज़ लिखिए। 205 माइनस 7 आएगा यहाँ पे 198, ये जो 6 है ये यहाँ पे डिवाइड होगा इक्वल टू एन माइनस 1, तो मैंने एज इट इज़ लिखा। क्लियर स्टूडेंट्स। 3 2 ज़रा आएगा 6, 3 6 ज़रा आएगा यहाँ पे 18, 3 6 ज़रा आएगा यहाँ पे 18। क्लियर स्टूडेंट्स। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार, यहाँ पे निकला 33, और ये माइनस 1 यहाँ आएगा प्लस 1 बन के, जो कि इस साइड से n आएगा। 33 प्लस 1 आएगा यहाँ पे 34 इक्वल टू n। n का जो वैल्यू है वो क्या निकला, वो निकला स्टूडेंट्स 34, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें 34। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34। क्लियर। यही हमें दिखाना था। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 2। कैसे करेंगे हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। लेकिन पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें ये जो मिक्सड फ्रैक्शन है ये हमें पहले सॉल्व करना होगा, जो कि मैं 18 ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये कैसे सॉल्व करते हैं हम, 15 इंटू 2 आएगा 30, 30 प्लस 1 आएगा 31 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 47 तक मैंने एज इट इज़ लिखा। क्लियर स्टूडेंट्स। पहली टर्म क्या है इसमें, यानी कि ए वो है 18, डी क्या निकलेगा इसमें, यानी कि डी है इसमें A2 माइनस A1। A2 किसके बराबर होता है 13 माइनस A1 किसके बराबर आएगा 31 डिवाइड बाई 2। इसको भी डिवाइड 1 कीजिए। 13 इंटू 2 आएगा यहाँ पे 26 माइनस 31 डिवाइड बाई 2, 1 ज़रा आएगा यहाँ पे 2। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -5 डिवाइड बाई आएगा 2। डी का जो वैल्यू है वो आएगा -5 डिवाइड बाई 2। अब है ए एन क्या है इसमें, जो कि है -47। अब लगाइए फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
सो ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के बदले क्या आएगा -47 इक्वल टू ए के बदले क्या आएगा 18 प्लस एन के बदले क्या आएगा कुछ नहीं, जो कि हमें निकालना है 1 इंटू डी। डी के बदले क्या आएगा -5 डिवाइड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो -47 मैंने ऐसे ही लिखा। ये जो +18 है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये क्या बनेगा +80। ये बनेगा, ये है +18 मतलब ये बनेगा -18 इक्वल टू n -1 इंटू ये जो है -5 डिवाइड बाई 2, ये है इंटू में। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है मल्टीप्लाई में, यानी कि मल्टीप्लाई है -5 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे है -47 और है -18। ये कितना आएगा, 7 आएगा 14, एक आएगा यहाँ पे 15, सो 5 आएगा 65, यानी कि -65। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम हो, ये जो 2 है ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये जो -5 है ये होगा इस तरफ डिवाइड, यहाँ पे रह गया n-1। ये -5, ये माइनस कैंसिल होगा, 5 1 ज़ार, 5 1 ज़ार और 5 2 ज़ार, 12 2 ज़ार आएगा यहाँ पे 24। क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आएगा 5 1 ज़ार आएगा 5 1 ज़ार आएगा यहाँ पे 5 3 ज़ार आएगा यहाँ पे 15। क्लियर स्टूडेंट्स। 13 2 ज़ार आएगा यहाँ पे 26। ये -1 यहाँ शिफ्ट कीजिए, बनेगा +1 इक्वल टू यहाँ पे रह गया n। 26 + 1 कितना आएगा यहाँ पे 27 इक्वल टू n। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये था n का वैल्यू, जो कि है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें 27। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27। सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स से वो हमने क्लियर किए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। हमें चेक करना है ये जो -150 है, या क्या ये इस AP की कोई टर्म है, क्या ये इस AP में एक टर्म आता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। वो कैसे हम चेक करेंगे देखते हैं। सो सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है इसमें, गिवन है इसमें एक AP जो कि है 11852, जो कि है 11852, जो कि चलता जाएगा आगे तक। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, मैं लेट करके मान रहा हूँ, फ़िलहाल तो मैं इसको AN मान रहा हूँ। ये जो -150 है मैं लेट करके मान रहा हूँ ये nth टर्म है। AN जो इसमें है वो है -150। पहली टर्म क्या है इसमें, पहली यानी कि A क्या है इसमें, वो है 11। D क्या निकलेगा इसमें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 - 11 यानी कि -3। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद नाउ AN किसके बराबर होता है, AN A + n-1 इंटू D। AN के बदले क्या आएगा -150 इक्वल टू A के बदले क्या आएगा 11 प्लस ये जो n है ये हमें निकालना है, n-1 इंटू D के बदले क्या आएगा -3। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या होगा, -150 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये जो +11 है इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -11 इक्वल टू n-1 -3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये है मल्टीप्लाई में। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 161 माइनस करके, ये जो -3 है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे रह गया n-1। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं। ये जो अब इसके बाद 161 डिवाइड बाय करना है हमें, 161 डिवाइड बाय करना है हमें 3। क्लियर स्टूडेंट्स। 160 यानी कि 1
150 को हमें माइनस करना है, 150 को हमें माइनस करना है 11, नहीं यहाँ पे है -150 और है माइनस, ये जो -3 हैं ये हमने यहाँ पे ये हो गया डिवाइड, ये -11 यहाँ पे -1 के आ जाएगा, सो ये बनेगा -161, ये जो 3 1 ज़रा 3 5 ज़रा आएगा 15, यहाँ आया 1 3 3 ज़रा आएगा 9। क्लियर स्टूडेंट्स, सो 3 3 ज़रा आएगा 9, यहाँ पे रह गया 1 3 3 ज़रा यानी कि 53.3 यहाँ पे आएगा 53 ऑलमोस्ट 53.3 आएगा। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि 53.66 और ये जो -1 है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +1 = n, तो मैं ऐसे ही लिखा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद क्या 53.66 + 1 कितना आएगा 54.66 = n। हमें चेक करना था ये जो -150 है ये इस AP में आता है कि नहीं, लेकिन n का जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में निकला, लेकिन इस AP में कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब है ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो -150 है ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है एग्जिस्ट? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नंबर्स नहीं हैं, इसमें इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि ये फ्रैक्शन नंबर निकला। इसका मतलब है सिंस n इज़ नॉट इंटीजर, सिंस n इज़ नॉट इंटीजर, इसका क्या मतलब है देयरफॉर जो -150 है, -150 जो है इज़ नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP, इज़ नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इस AP की टर्म नहीं है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है। फाइंड द 31th टर्म ऑफ द AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। हमें निकालना है 31th टर्म जिसकी 11th टर्म इसने दिया है और 16th टर्म भी इसने दिया है। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है 31th टर्म। बहुत इजी है बच्चों, देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। A11 क्या दिया है इसने, यानी कि 11th टर्म, यानी कि A11 क्या दिया है, वो दिया है इसने 38, लेकिन A11 किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर A + 10D, वो होता है बराबर A + 10D। 38 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये है इक्वेशन नंबर A। एंड 16th टर्म यानी कि A16 क्या दिया है इसने 73। A16 किसके बराबर होता है? A + 15D 73 तो मैंने एज इट इज़ लिखा। ये है इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम A एंड B। क्लियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम A एंड B। यहाँ पे क्या काम होगा, ये जो A है ये है A + 10D = 38। B क्या है इसमें? B है इसमें A + 15D = 73। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। यहाँ पे है + 10D - 15D, यहाँ पे आएगा -5D। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा -5D = -73 + 38, यहाँ पे आएगा 50 यानी कि -35 आएगा यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस कैंसिल, D आएगा यहाँ पे 35 / 5, 5 1 ज़ार 5 7 ज़ार। सो D का जो वैल्यू है वो ये है 7, ये है D का वैल्यू निकला हमें 7। ये जो D है ये कितना निकला हमें? ये निकला 7। ये D अब इसमें इक्वेशन नंबर A में हम पुट करने जा रहे हैं। पुट D इन A, पुट D इन A क्या बता रहा है? A + 10D = 38, A + 10D = 38। सो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। A क्या बता रहा है? A + 10D
10d इक्वल टू 38। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये है 10d। सो डी के बदले क्या आएगा, डी के बदले आएगा 7। क्लियर स्टूडेंट्स, डी के बदले आएगा 7। ए तो मैंने ऐसे ही लिखा, ए तो मैंने प्लस 10 इंटू डी के बदले आएगा 7 इक्वल टू 38। ए 10 7 ज़रा आएगा 70। क्लियर स्टूडेंट, ये 70 यहाँ शिफ्ट होगा, ये बनेगा -70। सो ए का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा, -30 -32। ये है पहली टर्म। क्लियर स्टूडेंट, हमें निकालना है 31th टर्म। देयरफॉर ए 31 किसके बराबर होता है, ए प्लस 30d। ए का वैल्यू कितना निकला, वो निकला हमें -32। वो निकला हमें -32 प्लस 30 तो मैंने ऐसे ही लिखा। डी का वैल्यू निकला अभी 7। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे क्या काम होगा, -32 ऐसे ही प्लस 0 7 3 ज़रा आएगा यहाँ पे 21 प्लस 210 माइनस करना है 32। यहाँ पे आएगा 8 7 178, यानी कि A31 जो है वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा 178। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, सो ये भी लिख के रखा है मैंने। ये जो कि बता रहा है, एन AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. एक AP है जिसमें टोटल टर्म्स हैं कितने, 50, जिसमें थर्ड टर्म दिया है इसने 12 एंड द लास्ट टर्म दिया है इसने 106। हमें निकालना है 29th टर्म। बहुत इजी है। 29th टर्म किसके बराबर होता है, यानी कि A29 वो होता है बराबर A प्लस 20 AD। A29 निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए A जो कि इसमें नहीं है, और पता होना चाहिए D जो कि इसमें नहीं है। सो पहले हम निकालेंगे A और D, उसके बाद का क्वेश्चन ख़त्म। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम ये A और D। वो निकालने के लिए हम AN कितना दिया है इसने, लास्ट टर्म AN दिया है इसने 106। क्लियर स्टूडेंट्स। N नंबर ऑफ टर्म्स वो दिया है इसने 50। बोला ना इसने एन AP कंसिस्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 50। क्लियर स्टूडेंट्स। सो लेकिन AN जो है वो किसके बराबर होता है, A प्लस n -1 इंटू D इक्वल टू 106। तो मैंने ऐसे ही लिखा। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे क्या काम होगा, A तो मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस n के बदले क्या आएगा 50 -1। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि 50 -1 इंटू D इक्वल टू 106। सो यहाँ पे आएगा A प्लस 49D, A प्लस 50 -1 आएगा 49D इक्वल टू 106। ये है इक्वेशन नंबर A। अब आल्सो थर्ड टर्म दिया है इसने 12, A3 दिया है इसने 12। A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये है इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम A एंड B। A क्या दिया है, A क्या लिखा है मैंने, A प्लस 49D इक्वल टू 106। B क्या है इसमें, B है इसमें A प्लस 2D इक्वल टू 12। क्लियर स्टूडेंट्स। ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस। ये है एलिमिनेशन मेथड जो कि लीनियर इक्वेशन में है। ये सब मैंने वहीं पे सिखाया है। क्लियर स्टूडेंट्स। एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज होती जा रही है। सो ये प्लस A है, ये माइनस A है, ये कैंसिल होगा। यहाँ पे है 49D, माइनस से करना है 2D, यहाँ पे आएगा 47D इक्वल टू 106 से हमें माइनस करना है 12। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा 94। D का जो वैल्यू है, सो 94 डिवाइड बाई 47 1 हज़ार 47 2 हज़ार। सो D का जो वैल्यू है वो क्या निकला, वो निकला 2। अब ये जो 2 है ये हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट D इन B या A। पुट
डी इन, या तो हम ए में करेंगे या बी में करेंगे, मैं तो बी में ही कर रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, हम इस टाइम बी में करेंगे। बी क्या बता रहा है, ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ए प्लस 2d के बदले क्या है 2 इक्वल टू 12, ए 2 2 ज़रा आएगा 4, ये 4 यहाँ आएगा -4, ये बनेगा 12 - 4 कितना होता है 8। ए कितना निकला मुझे, ए निकला मुझे 8, डी निकला मुझे 2। अब मुझे निकालना है 29th टर्म। फाइंड 29th टर्म। 29th टर्म किसके बराबर होता है, यानी कि A29, जो कि होता है बराबर A प्लस 28D। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ए क्या है, ए है 8 प्लस 28, डी क्या है, डी है 2। क्लियर स्टूडेंट्स, सो 8 तो मैंने ऐसे ही लिखा, 2 8 इधर आएगा 16, 2 1 2, एक आएगा 3, 36 प्लस 8 यहाँ पे आएगा, सॉरी 8 2 आएगा यहाँ पे 16, एक आएगा कैरी, 2 2 4, एक आएगा यहाँ पे 5, यानी कि 56। 56 प्लस 8 कितना आएगा यहाँ पे 64। ये है A29। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बता रहा है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ APR, थर्ड टर्म है 4, 9th टर्म है -8 रेस्पेक्टिवली। क्लियर स्टूडेंट्स, इज्जत से दिया है इसने थर्ड टर्म 4, 9th टर्म दिया है -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, हमें बताना है इस टर्म में कौन सी, इस AP में कौन सी टर्म 0 होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। वो कैसे देखेंगे हम पहले देखेंगे जो AN है, मैं लेट करके रखूँगा फ़िलहाल, AN है 0, nth टर्म है 0, लेट करके मैं रख रहा हूँ। सॉल्यूशन, लेट AN इक्वल टू 0। अभी तो मुझे पता नहीं है इसमें कौन सी टर्म 0 है, इसीलिए मैंने AN रखा फ़िलहाल 0, nth टर्म रखा मैंने 0। एंड या नाउ A3 क्या दिया है इसने, A थर्ड टर्म वो दिया है रेस्पेक्टिवली इसने 4, एंड एंड दिया है इसने 9th टर्म, A9 क्या दिया है इसने, A9 दिया है इसने -8। A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 4। A9 किसके बराबर होता है, A प्लस 8D इक्वल टू -8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे A, ये रखूँगा मैं B, ये है B। फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, A क्या है, A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 4। B क्या है इसमें, A प्लस 8D, A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है माइनस, ये बनेगा प्लस, ये और ये कैंसिल होगा। प्लस 2D माइनस 8D यहाँ पे आएगा -6D इक्वल टू प्लस 8 प्लस 4 आएगा यहाँ पे 12। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये जो -6 है ये यहाँ होके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि 12 डिवाइड बाई -6, D इक्वल टू 12 डिवाइड बाई -6, D इक्वल टू 12 डिवाइड बाई -6, 6 1 जार 6 2 जार, D का जो वैल्यू है वो है माइनस, यानी कि ये जो -2 वो निकला -2। D का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है -2। अब ये जो D है ये हम इक्वेशन नंबर A में पुट करने जा रहे हैं। पुट D इन A। A क्या हमें बता रहा है, A बता रहा है इक्वेशन नंबर A, जो कि बता रहा है A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2D इक्वल टू 4। A ऐसे ही प्लस 2D के बदले आएगा -2 इक्वल टू 4। A प्लस माइनस आएगा -2 2 ज़रा आएगा 4 इक्वल टू 4। A 4 प्लस 4, A जो है वो निकला 8। क्लियर स्टूडेंट्स, A का जो वैल्यू है वो निकला 8। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर
ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन रखा था मैंने 0, लेट करके रखा था मैंने 0, इक्वल टू ए निकला 8 प्लस एन मुझे निकालना है -1 इंटू डी मुझे निकला -2। ये यहाँ हो गया डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -8 क्लियर स्टूडेंट, डिवाइड बाई -2। ये माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जार 2 4 जार 8, यहाँ पे निकला 4, यहाँ पे है n-1 क्लियर स्टूडेंट, यहाँ है 4, ये जो 4 है ये -1 यहाँ आए +1 बनेगा इक्वल टू n का जो वैल्यू है वो बनेगा 4 + 1 इक्वल टू 5। क्लियर स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना था, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, हमें बताना था कौन सी टर्म इस AP में 0 होगी, वो होगी 5th टर्म। देयरफॉर 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स, सो हमें n निकालना था। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं कैसे करेंगे हम। द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल है, क्या बता रहा है, दो टर्म्स हैं, एक है 17th टर्म, एक है 10th टर्म, यानी कि एक है 17, एक है A10, एक है 10th टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये जो 17th टर्म है ये 7 ज़्यादा है किससे, A10 से। अगर इज इक्वल टू में लिखूँगा बन गया ये 17 और A10 बराबर, लेकिन ये बता रहा है A17 ज़्यादा 7 है इस A10 से, सो इसीलिए मैं इस साइड से +7 कर रहा हूँ। अगर मैं इस साइड से -7 कर रहा हूँ तो सेम बात है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 7 ज़्यादा है इससे, इसीलिए मैं इसको +7 दे रहा हूँ। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ईजी है, A17 होता है बराबर A + 16D, A10 होता है बराबर A + 9D + 7, A कैंसल, 16D - 9D इक्वल टू 7। क्लियर स्टूडेंट, 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, D इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये था कॉमन डिफरेंस जो कि हमें निकालना था। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी करना पड़ता है।